लेटर बम की। जी हां, सरुराय लेटर बम फोड़ने में माहिर माने जाते हैं। जब तब उनका लेटर आता है और पूरे सियासी गलियारे में धमाका कर जाता है। एक बार फिर से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ सरुराय ने मोर्चा खोल दिया है। मंत्री कोषांग के कर्मियों को लाभ देने का मुद्दा भी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि इस बीच सरुराय ने स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ एक और लेटर सीएम को लिख दिया है, जिसमें बन्ना गुप्ता पर वित्तीय अनियमितता और भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया गया है। सीएम को लिखे अपने पत्र में सरुराय ने मंत्री बन्ना गुप्ता को बर्खास्त करने की मांग की है, साथ ही उन पर मुकदमा चलाने की मांग की है। सरुराय ने अपनी चिट्ठी में बन्ना गुप्ता पर अपने पद का दुरुपयोग करने और कोविड प्रोत्साहन राशि की पात्रता को लेकर विभागीय संकल्प की गलत व्याख्या करने का आरोप भी लगाया है। तो देखिए, सरुराय की ओर से एक बार फिर से मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी गई और कहा गया है कि आप बर्खास्त करें, इससे कम पर वो कुछ पे भी मानेंगे नहीं। हालांकि सरुराय के पास तमाम तरह के दस्तावेज होते हैं, तथ्य होते हैं, तभी वो इस तरह के आरोप लगाते हैं, और ये बात सभी जानते हैं। यह आमतौर पर कहा जाता है कि सरुराय जो है वो एक तरीके से वॉचडॉग की तरह है। वॉचडॉग इस मामले में कि वो लगातार ऐसे भ्रष्टाचार से जुड़ी जो मसले होते हैं, जो खबरें होती हैं, उन पर नजर बनाए रखते हैं और उसकी तह तक जाते हैं। और एक बार फिर से उन्होंने इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। हालांकि उसकी शुरुआत जब हुई थी, उसके बाद से जमशेदपुर से एक तस्वीर आई थी जिसमें बन्ना गुप्ता सरुराय के पैर छू रहे हैं और कह रहे हैं कि तोहरे भतीजा बानी, कुछ ऐसा कहा गया था उनकी ओर से। तो लग रहा था कि शायद पैचअप होगा, लेकिन सरुराय माने नहीं। उन्होंने फिर प्रेस रिलीज जारी किया। आलम यह हुआ कि छुट्टी का दिन होने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग को स्पष्टीकरण देना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी जो है सरुराय रुके नहीं। उन्होंने फिर से कहा कि आखिर क्या मजबूरी थी कि छुट्टी के दिन इस तरीके से विभाग की ओर से प्रेस रिलीज जारी किया जाता, स्पष्टीकरण दिया जाता है। लगा कि शायद अब बन्ना गुप्ता की ओर से बहुत कुछ नहीं किया जाएगा, लेकिन बन्ना गुप्ता भी आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। उन्होंने कहा कि अभी भुगतान हुआ नहीं है और उन्होंने भुगतान को रद्द कर दिया। लेकिन अब सरुराय ने दोबारा प्रेस रिलीज जारी किया, चिट्ठी लिखा बल्कि मुख्यमंत्री को, कहा कि अपात्र लोगों को पहले तो चुना गया जो पात्रता नहीं रखते थे उस प्रोत्साहन राशि को पाने का, और साथ ही साथ जिस बात की बात वो कर रहे हैं कि भुगतान नहीं हुआ है, तो बमुश्किल 6 से 7 जो बिल है वही पास नहीं हो पा रहे ट्रेजरी से, बाकी सारा भुगतान हो चुका है। यानी कि हाथी निकल चुका है, हाथी की पूंछ बाकी रह गई थी, उसी पूंछ का जिक्र बन्ना गुप्ता करिए। सरुराय का कहना है कि जो 6-7 विपत्र यानी कि जो बिल पास नहीं हो पाए उसको लेकर वो दावा कर रहे हैं, जबकि बाकी जो भुगतान हो चुका है उसको। तो चलिए हम एक बार फिर से आपको समझाते मामला। दरअसल सरुराय ने सबसे पहले इस बात को इस तरीके से सामने रखा कि प्रोत्साहन राशि देने के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने अपने कोषांग के बहुत सारे लोगों के नाम इसमें, जिसमें उन्होंने कहा था करीब करीब 91 लाख रुपए जो है वो बांटे गए हैं, और ऐसे लोगों को जो पात्रता नहीं रखते हैं, जो फ्रंटलाइन नहीं माने जा सकते हैं, उनको भी फ्रंटलाइनर मानकर उन्हें भी प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय ले लिया गया। प्रोत्साहन राशि क्या, दरअसल कोविड काल में जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए या फिर जो भी लोग थे, उनको 1 महीने का अतिरिक्त वेतन दिए जाने का फैसला सरकार ने लिया था, स्वास्थ्य विभाग ने लिया था। तो प्रोत्साहन राशि को लेकर उन्होंने जब यह फैसला लिया तो अच्छा लगा, सभी लोगों ने कहा कि बहुत ही ये एक अच्छा कदम, एक अच्छी पहल है। लेकिन होता क्या है कि उसके बाद सरुराय कहते हैं कि जो पात्रता नहीं रखते हैं उनको लेकर वहां पर तैयारी कर ली गई कोषांग में और बहुत सारे लोगों को पैसा दिया गया। उसके बाद बन्ना गुप्ता आते हैं और कहते हैं कि दरअसल जिस बात का जिक्र सरुराय कर रहे हैं, और राजेश ठाकुर ने अब इस मुद्दे पर कहा क्या है, प्रोत्साहन राशि के इस मुद्दे पर जिसको सरुराय ने उठाया है, तो कहा क्या है राजेश ठाकुर ने प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के बन्ना गुप्ता का समर्थन करते हुए क्या कहा, वो आपको सुना दे रहे हैं। क्या आपने आरटीआई से यह सूचना मांगी थी? किस आधार पर यह सूचना ली गई और किस आधार पर यह सूचना वितरित की गई? एक माननीय सदस्य को जो संजीदा व्यक्ति कहे जाते हैं, यह शोभा नहीं देता है। आधी अधूरी जानकारी होना, जिस तरह से मंत्रालय ने स्पष्ट किया, 2 चीजें सामने आई। एक तो था कि ले लिया है उन्होंने, मंत्रालय का कहना है कि नहीं लिया नहीं है, फाइल बड़ी थी। जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री और उनके सारे मंत्री कोषांग के लोग कोरोना काल में काम कर रहे थे, अगर कोई प्रोत्साहन राशि की बात हुई भी होगी
तो कहीं कोई अचरज करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। वो फाइल बढ़ी है और भुगतान नहीं हुआ, ऐसे में थोड़ा संजीदगी के साथ किसी को भी बयानबाजी करनी चाहिए। तो देखिए, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर कोविड काल में किसी ने सेवा की है तो उसे प्रोत्साहन अगर दिया जा रहा है, प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, तो उसमें गलती नहीं है। बिल्कुल, ये तो हम भी मानते हैं कि प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए, लेकिन प्रोत्साहन राशि की आड़ में बंदर बांट, तो जिसे बार बार बन्ना बांट कहा जा रहा है, वो तो नहीं होना चाहिए था। क्योंकि सरयू राय का तो यही कहना है कि पहले तो उन्होंने कहा कि, और हमारे साथ की राजेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं से जानकारी लेते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर अब क्या होने वाला है। एक चिट्ठी, फिर से एक लेटर बम जो सरयू राय की ओर से फिर से फेंक दिया गया है, फिर से फोड़ दिया गया है। अब आगे क्या क्या कुछ होने वाला है? क्या मुख्यमंत्री की ओर से क्या कुछ इस पर रिस्पॉन्स दिया जा रहा है अभी तक, या अभी तक भी मुख्यमंत्री ने कुछ कहा नहीं है? देखिए, क्या होगा ये तो नहीं कहा जा सकता कि मुख्यमंत्री क्या करेंगे, लेकिन तथ्यों के साथ सरयू राय ने जो चीज़ें मुख्यमंत्री के समक्ष रखी है तो वो पुख्ता है, और ये मुख्यमंत्री इस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे और कुछ न कुछ निर्णय लेना चाहिए। अब क्या किस तरह का निर्णय लेते हैं ये अलग बात है, क्योंकि गठबंधन सरकार है और इसमें जेएमएम के साथ कांग्रेस भी इसमें एक बड़ी साझेदार है, पार्टी है। तो इसे भी देखना होगा कि राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा है उसके हिसाब से क्या होता है और मुख्यमंत्री क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। इतना तो जरूर लग रहा है कि मुख्यमंत्री इस विषय पर पहले फाइल मंगा भी चुके हैं और पूरी जानकारी ले भी रहे हैं। विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उससे उन्होंने जानकारी भी ली है। अब देखना होगा, चूंकि कोalition गवर्नमेंट है, इसमें सबको लेके साथ चलने की रीति रही है, तो ऐसे में कांग्रेस से भी बात करेंगे और जो हो सकता है वो आगे किया जाएगा। पंकज। तो राजेश, बार बार हम देख रहे हैं कि सरयू राय की ओर से आरोप लग रहे हैं। सरकार की ओर से अगर देखें तो बन्ना गुप्ता कह रहे हैं कि सब चीज गलत है, कांग्रेस की सपोर्ट कर रही, कांग्रेस सपोर्ट करेगी क्योंकि उन्हीं की पार्टी के। इस मामले में क्या जांच की बात जो बार बार आ रही है, जांच को लेकर क्या सुगबुगाहट है कुछ कि मामले की जांच होगी, या जो बन्ना गुप्ता ने, स्वास्थ्य विभाग ने कह दिया वही सही, सरयू राय गलत है? मतलब क्या जांच वगैरह की कुछ सुगबुगाहट किसी भी स्तर पर, किसी भी तरीके की जांच? देखिए पंकज, ठीक है, हमें पता नहीं चलता, आपको पता नहीं चलता, लेकिन हर बात जो सार्वजनिक रूप से सामने आती है तो उसकी जांच होती ही है और उस पर रिपोर्ट मांगी भी जाती है। तो मुख्यमंत्री निश्चित रूप से इस विषय पर आवश्यक जानकारी हासिल किए होंगे और आज जिस प्रकार से पत्र और डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए गए हैं सरयू राय के माध्यम से, तो ये डॉक्यूमेंट्स संभवतः मुख्यमंत्री के पास होगी और पूरी जानकारी होगी। लेकिन अब है कि जब मामला आगे बढ़ता है तब सरकार कुछ एक्शन लेती है। इसमें देखना होगा कि किस तरीके से इस मामले को पैसिफाई किया जाता है या कोई स्टर्न एक्शन लिया जाता है। तो थोड़ा इंतजार करना होगा हम लोगों को, क्योंकि मैंने जैसा कि पहले बताया कि कोalition गवर्नमेंट है, साथ लेके चलने की कोशिश होती है, लेकिन मुख्यमंत्री जरूर चाहेंगे कि इस विषय पर पूरी पारदर्शिता के साथ चीज़ें सामने आए और स्वास्थ्य मंत्री से भी वो इस विषय में जानकारी लेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसे कैसे किया और जिन्हें प्रोत्साहन राशि नहीं मिलनी चाहिए थी उन्हें कैसे देने की अनुशंसा की। और यहाँ तक कि उन्होंने अपने लिए भी ये सेल्फ रिकमेंडेशन कर दिया था। ये अलग बात है कि बाद में जब मामला सामने आया तो उन्होंने उसे नैतिकता का हवाला देकर वापस ले लिया। बावजूद इसके ये एक अपराध तो है ही, क्योंकि जिस प्रकार से सरयू राय ने कहा है कि ये वित्तीय अनियमितता का मामला है और मंत्री ने अपने स्तर से किया है, तो इस पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। ये आपराधिक मुकदमा, आपराधिक कृत्य है और इस पर मुकदमा दर्ज करा के जब सरकार इस तरीके के स्टर्न एक्शन लेगी तो जाहिर सी बात है कि पद से हाथ धोना पड़ सकता है बन्ना गुप्ता को। बहुत शुक्रिया राजेश, हमारे साथ जुड़े आप। जानकारी आपने तो निश्चित तौर पर कहा तो कुछ नहीं आ सकता, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री अपने सरकार की छवि को धूमिल होने देना चाहेंगे और वो चाहेंगे कि इस पूरे मामले में दूध का दूध पानी का पानी हो जा रहा कि कांग्रेस को से लगातार और बार बार बन्ना गुप्ता का सपोर्ट किया जा रहा, और जाहिर है स्वाभाविक है कि किया जाएगा, उन्हीं के कोटे के मंत्री हैं। लेकिन जिस तरीके से एक वक्त सरयू राय इस बात को मान गए थे, उन्होंने कहा था कि आरबीआई ने 31 मार्च के दिन रात 11 बजे सर्वर उसका डाउन किया गया था, ब्लॉक कर दिया गया था ताकि मार्च लूट ना हो सके। लेकिन अब उसके 2 दिन बाद फिर से सामने आए सरयू राय और कहा है कि
सिर्फ 6 लोगों का बिल पास नहीं हो पाया था, यानी कि हाथी निकल गया था। 58 लोगों को जो है बिल वो चले गया था, 52 लोगों का या 58 लोगों का, 6 लोगों का सिर्फ रह गया था। और उसी 6 लोगों का जिक्र बार बार बन्ना गुप्ता करे, यानी हाथी निकल चुका है, हाथी का पूछ नहीं निकला, उसी का जिक्र बन्ना गुप्ता करे, ये सरूराज साफ तौर पर कह रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कुछ और बड़े मुद्दे पर हम आएंगे और लगातार उस पर चर्चा हम जारी रखेंगे। जो कहेंगे डंके की चोट पर ही कहेंगे। रुकते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।